Good morning class 9th. Today we are going to start new chapter circles. Okay. In this section we will discuss the important terms and definition of circle. It means this section is introduction part. Okay. So very first question is what is circle? Okay. You can see on the screen a circle is the collection of points in a plane which are at a fixed distance फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. ओके, तो हम लोगों को मालूम है प्लेन फिगर 2D फिगर होते हैं और 2 डायमेंशनल फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिसे हम किसी सरफेस पे बना सके. तो इस सरफेस पे हम यहाँ देख सकते हैं एक सर्किल बनाया गया है. इसमें एक पॉइंट है जो फिक्स्ड है जिसे हम सेंटर बोलते हैं. ओके, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट्स को कंसिडर करें, सपोज कीजिए 1, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 and so on. Okay, so according to definition you can see here what is circle. A circle is the collection of points. तो ये सभी जो है कि एक पॉइंट्स का कलेक्शन है ये कर्व्ड लाइन, और ये जो है आपका एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है. ठीक है, इसीलिए इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस. सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. व्हाट इज सर्किल? ए सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन वेयर द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? It is represented as circle of center O, radius R. I hope you understood. Here we can see more properties like radius. Okay, definitions related to the circle. So what is radius? Radius of a circle is the line segment joining the center and a point on the circle. अगर हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं और इस सर्किल में हम लोग मान लेते हैं कि ये सेंटर है जिसे हम कंसिडर करते हैं O, ओरिजिन भी इसे बुलाते हैं, और यहाँ सर्कल पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं A, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा देते हैं तो इसी लाइन सेगमेंट को हम रेडियस बोलेंगे. ओके, व्हाट इज रेडियस? रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट joining the center and a point on the circle. Okay, और लाइन सेगमेंट आपको मालूम किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन. ओके, इट मीन्स द लाइन विच हैज़ 2 end points is called line segment. I hope you understood. Now the second definition is chord. Okay, chord in हिंदी रेडियस को हम लोग जो है त्रिज्या बोलते हैं. मैं आपको ये भी बता देता हूँ, त्रिज्या. ओके, कॉर्ड हमारे जीवा कहलाती है, डायमीटर हमारा व्यास कहलाता है. ओके, तो व्हाट इज कॉर्ड? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड. ओके, यानी सर्किल पे किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया P एंड Q, और इस P और Q पॉइंट को मैंने मिला दिया, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बुलाएंगे? कॉर्ड. ओके, कॉर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायमीटर. इट मीन्स व्यास. ए डायमीटर इज ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल. डायमीटर भी क्या है? एक कॉर्ड ही है, बट इस कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये सेंटर से पास होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेता हूँ M एंड N, और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट MN
सेंटर ओ से गुज़र रहा है ना। तो इस कंडीशन में इस कॉर्ड को हम क्या बुलाएंगे, डायमीटर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ए डायमीटर इज द कॉर्ड और इज ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। क्या प्रॉपर्टीज़ है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल में सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, डायमीटर इज़ इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल, और डायमीटर सर्किल में जो रेडियस होता है उससे 2 गुना होता है। इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ओके, d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द circle. I hope you understood. Now the next points are interior of a circle. Okay, what is the meaning of interior of the circle? Here you can see it is a region consisting of all points lying inside and on the circumference of the circle. Okay, it means अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसमें जो है कि कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए सरकमफ्रेंस पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इनसाइड हो गया पी, क्यू, आर एक्सेट्रा। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो हैं या ये जो रीजन है वो इंटीरियर ऑफ अ सर्किल कहलाएगा। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज़ द रीजन, यह एक ऐसा क्षेत्र है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो अपने अंदर समाहित रखता है सभी बिंदुओं को, लाइंग इनसाइड, जो अंदर की तरफ हों, एंड ऑन द सरकमफ्रेंस, और जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि यानी सर्किल पर हों। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल? इट इज़ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्किल। सपोज़ अगर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ टी एम एक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट टी एम एक्स डू नॉट लाई इनसाइड द सर्किल और ऑन साइड द सर्किल। वेयर इज़ इट और वेयर आर दे? तो ये जो है आपके आउटसाइड ऑफ द सर्किल है। ओके, तो आउटसाइड जो भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए वो रीजन क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट कंसेंट्रिक सर्किल, समकेंद्रित सर्किल। ओके, तो अब कंसेंट्रिक सर्किल को आप कैसे समझेंगे? सर्किल्स विच हैव ए कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, यानी एक से ज़्यादा अगर रेडियस को हम एक साथ बोलेंगे तो रेडियाई बोलेंगे, आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सर्किल कंसिडर कर लिया इसको, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। ओके, और एक और सर्किल मैंने 4 सेंटीमीटर का कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेटर सर्किल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो स्मॉलर सर्किल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओके, बट सेंटर इज़ कॉमन। ओके, तो दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, कॉमन है, एक ही है, इसलिए इन दोनों सर्किल्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल। बोथ द सर्किल आर कंसेंट्रिक सर्किल। Okay, I hope you understood. Now, the next point is arc of the circle. Okay, what is arc? Here you can see an arc of a circle is the piece of a circle between 2 points. Okay, यानी arc क्या है, किसी भी सर्किल का जिसे आप सरकमफ्रेंस समझते हैं उसके पीस को हम आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी एक आर्क है, ए सी एक आर्क है, बी सी एक आर्क है, ए सी बी एक आर्क है। तो अलग अलग आर्क आपको यहाँ पे मिलेंगे, सर्किल के टुकड़े को आर्क बोलते हैं। ओके, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल सी ओ आर, इट मीन्स इट इज़ द मेथड टू रिप्रेजेंट द सर्किल। ओके, सी स्टैंड फॉर सर्किल, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन, आर स्टैंड फॉर रेडियस। तो ये सर्किल जो है कि सेंटर और रेडियस का है।
The 2 points A and B divide the circle into 2 pieces, one longer and another shorter. 2 पॉइंट किसी भी सर्किल को डिवाइड करता है 2 टुकड़ों में, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा. ओके, तो यहाँ पे द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क ए बी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉर्टर पीस है, जो छोटा टुकड़ा है, उसे हम क्या बुलाएंगे, माइनर आर्क ए बी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी लाइक दिस. ओके, इस पे हम लोग इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे. इसका मतलब ये किसी आर्क को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉन्गर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क. ओके, जो बड़ा आर्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मेजर आर्क है ए सी बी, and it is denoted by ACB like this. Okay, where C is any point on the major arc. अब यहाँ पे C क्यों माना गया है? अगर आप इसको भी जस्ट AB लिखते तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता कि आपने माइनर आर्क की बात की है या मेजर आर्क की. इसलिए यहाँ पे मेजर आर्क में हम लोगों ने किसी पॉइंट को कंसिडर कर लिया जो यहाँ पे C रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा आपका, ए सी बी, और माइनर आर्क ए बी. आई होप यू अंडरस्टूड, और सम पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.